हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र पांडे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली बोला जाता है कि इंफॉर्मेटिव है एंड वन हैज़ टू मेमोराइज इट। लेकिन मुझे इस बात में बहुत लॉजिक नहीं समझ में आता। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज़ फिजिक्स और इट इज़ मैथ्स और इट इज़ केमिस्ट्री, इट हैज़ टू बी लॉजिकल। तो मेरा अप्रोच जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का है वो प्योरली लॉजिकल है। हाँ, थोड़ी मेमोरी आएगी, ये सब्जेक्ट का नेचर है, एज वेल एज थोड़ी मेमोरी पार्ट हमारा मैथ्स और फिजिक्स में भी आता है। वहाँ फार्मूले हमें याद करने होते हैं, चूँकि हम उन फार्मूले का यूज़ बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें याद हो जाते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे वो मेमोराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को, मान लो कि कोई भी एस्पेक्ट है जिसको हमें याद रखना है, तो उसको बार बार करना पड़ेगा। और चूंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आती नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमें उसको बार बार रीड करना पड़ेगा। तो दैट हैबिट मेक्स इट वेरी ईजी। जितना फ्रिक्वेंट हम रिवीजन करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उतनी हमारी परफेक्शन बढ़ेगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लॉजिकल है। आप उसको किस तरीके से परसीव करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको मगअप करना चाहते हो या आप लॉजिकली समझना चाहते हो। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग। नो, व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड होता क्या है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पहले हमारे चैप्टर का लॉजिक क्या है? हमारा चैप्टर है केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो इसका मतलब उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्सेस हमारी दो तरीके की होती है। वन इज स्ट्रॉन्ग एंड अदर इज वीक। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर केमिकल इन नेचर। केमिकल बॉन्ड्स यहां पर आते हैं। और वीक फोर्सेस में वंडरवॉल फोर्सेस भी आती हैं। आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी आता है। अभी मैं यहां पर केवल वंडरवॉल फोर्सेस लिख रहा हूं। इनकी रेंज जो होती है बहुत छोटी होती है, 0.1 से लेकर के ये नियरली 50 किलो जूल पर मोल की इनकी रेंज होती है। और ये बहुत छोटी रेंज है। ये एनर्जी रेंज बहुत छोटी रेंज है। एक्सेप्शनली कुछ वीक फोर्सेस ऐसी होती हैं जो कि 165 किलो जूल तक पहुंच जाती हैं पर मोल, बट दे आर एक्सेप्शनल। जब हम वीक फोर्सेस की बात करेंगे तब मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी के लिए हमारे इन जनरल वीक फोर्सेस का रेंज जो है वो 0.1 से लेकर के 50 किलो जूल आसपास रेंज में बात कर रहा हूं। तो इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। किलो जूल पर मोल के आसपास की रेंज होती है। केमिकल बॉन्ड्स, जो वीकेस्ट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो भी लगभग 135-140 किलो जूल पर मोल से लेकर के लगभग 1100 किलो जूल पर मोल तक के होते हैं। दे आर फार मोर स्ट्रॉन्गर। देखो, इसकी जो जनरल रेंज है वो 50 किलो जूल तक की है, और इसकी जो स्टार्टिंग रेंज है उसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट का 1/3 के आसपास है। तो इसका मतलब केमिकल बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, वेयरएज वीक फोर्सेस जो हमारे, जिसको नाम ही है वीक फोर्स, जिनको हम फिजिकल नेचर के बोलते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस हैं,
आयन डाइपोल इंटरेक्शन है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, दे आर वेरी वीक इन नेचर। और जो वीक फोर्सेस होती हैं दे डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और डिस्टेंस बढ़ने के साथ दीज फोर्सेस डाई आउट वेरी फ्रिक्वेंटली। इन फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत तेज़ी से डिक्रीज करता है, क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं वो मिनिमम इनका जो ऑर्डर है एनर्जी का दैट इज़ 1/r², r³, 1/r³, इस तरीके के ऑर्डर से। मतलब अगर डिस्टेंस हमने डबल किया तो एनर्जी जो होगी वो 1/4 हो जाएगी या 1/8 हो जाएगी या इवन 1/32 भी हो जाती है। दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ वीक फोर्स इट इज़। तो उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, बहुत कम डिस्टेंस पे काम करती हैं। लार्ज रेंज करोगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे तो बहुत तेजी से डाई आउट करती है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूं केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। नो, व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स? It is the force of attraction, between two atoms or ions which make them function as a single unit. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? दो एटम्स या दो आयंस के बीच का। ये ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ बांध के रखता है, और उसका बिहेवियर अब इंडिविजुअल एटम का या इंडिविजुअल आयंस का नहीं है, उसकी पूरी एंटिटी की प्रॉपर्टी है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम्स एंड मेक देम फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल यूनिट? जैसे मैं लिखूं HCl मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो यहां पर बना हुआ है इन दोनों एटम्स को एक यूनिट की तरह बिहेव कराता है। यहां पर हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्लोरीन एटम की प्रॉपर्टी नहीं आएगी, रादर वी विल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ HCl मॉलिक्यूल। इज दैट क्लियर? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, जो इसको एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव कराता है, इसमें इंडिविजुअल एटम्स की आइडेंटिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। It does not behave like hydrogen atom or like chlorine atom, rather it behaves like HCl molecule, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मॉलिक्यूल की तरह ये बिहेव करेगा अगर गैसेस फेज में है तो ये बॉन्ड जो है इन दोनों को एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करने में फोर्स करता है, उनको बांध के रखता है, जिससे उसका बिहेवियर जो हो वो इस यूनिट मॉलिक्यूल का हो, न कि इंडिविजुअल एटम्स का हो। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स which bind them together and make them function as a single unit is called a chemical bond. Clear? अब ये तो हो गया हमारा केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है? Why a chemical bond is formed? Let me show. Why a bond is formed? What is a chemical bond? ये हमने पढ़ लिया। Now, why a chemical bond is formed? Obviously, दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं to attain stability, to get stability. तो stability attain करने के लिए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इंडिविजुअल एटम्स की आइडेंटिटी खत्म होती है। तो केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। अगर किसी सिस्टम से एनर्जी कम हो, एनर्जी उससे रिलीज हो, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी।
मतलब सिस्टम की एनर्जी कंटेंट जो होगी वो डिक्रीज करेगी, मतलब सिस्टम जो होगा वो स्टेबिलाईज करेगा। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स विच बाइंड देम टुगेदर एंड मेक देम फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट। व्हाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड? टू अटेन स्टेबिलिटी। हाउ द स्टेबिलिटी इज अटेन्ड? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। लोअरिंग ऑफ एनर्जी कैसे होगी? जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, दैट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी। वेन एवर अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड विदाउट एनी फेल। मीन्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन is एक्सोथर्मिक, और अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है तो बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होगा? एंडोथर्मिक। तो बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी ऑलवेज एंडोथर्मिक विदाउट एनी फेल। किसी रिएक्शन में अगर केवल बॉन्ड बन रहा हो तो हमें एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, किसी रिएक्शन में अगर केवल बॉन्ड टूट रहा हो तो एनर्जी हमेशा कंज्यूम होगी, एंडोथर्मिक होगी। किसी चीज को तोड़ना है, यू विल हैव टू सप्लाई एनर्जी। तो बॉन्ड को तोड़ना है, यू विल हैव टू गिव एनर्जी। बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। क्यों लोअरिंग ऑफ एनर्जी है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इटसेल्फ इज ए अट्रैक्टिव फोर्स, और अट्रैक्शन जहां कहीं भी होगा एनर्जी जो होती है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि एनर्जी का जो रिलेशन आता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम्बिक लॉ है। तो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी माइनस Q1 Q2 बाई आर। तो यहाँ पर देखो ये निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे FDR करेंगे तो वी विल गेट दिस। तो ये निगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब एनर्जी निगेटिव नहीं होती है, एनर्जी डिक्रीज कर रही है, जितनी पहले थी उससे कम हो रही है। तो एनर्जी का डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है। नो व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ये हमने पढ़ लिया। वाई अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। बॉन्ड बनेगा कैसे? बॉन्ड बनने के दो तरीके हैं। एक बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन चला जाए तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शन। और दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी दो तरीके की होती है। एक इक्वल शेयरिंग, जिससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। और दूसरी अनइक्वल शेयरिंग है। अनइक्वल शेयरिंग क्या होगा इसके बारे में सब डिटेल में बात करेंगे हम। अनइक्वल शेयरिंग, और अनइक्वल शेयरिंग है तो इससे जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एक्चुअली ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन इसमें एक डिफरेंट तरीका है, बनने का तरीका अलग होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड हमारे पास दो तरीके से फॉर्म होता है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम ने दिया, दूसरे ने ले लिया, तो कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होगा। जिसने दिया वो कैटायन और जिसने लिया वो एनायन में कन्वर्ट होगा। इससे उनके बीच में आयंस बन गए और आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब दूसरा तरीका है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दो तरीके से होता है, इक्वल शेयरिंग और अनइक्वल शेयरिंग।
जब दोनों एटम्स बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दें बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल शेयरिंग। जैसे H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, एक हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो इससे जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे इक्वल शेयरिंग, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। और कहीं ऐसा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, दूसरा एटम केवल उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा हो, तो उस बॉन्ड को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। डिटेल में बात करेंगे हम कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों के बारे में, ठीक है। तो हमने 3 बातें कर ली। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड देम टुगेदर एंड मेक देम फंक्शन एज ए सिंगल यूनिट। ये हो गया केमिकल बॉन्ड। दूसरा, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी? चूंकि अट्रैक्टिव फोर्स है तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, और एनर्जी डिक्रीज करेगी तो लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और तीसरी बात आई, कैसे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्यों, क्या, क्यों, कैसे। कैसे में 2 तरीके हैं, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनेगा, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 तरीके हो जाते हैं। यहां पर भी इक्वल शेयरिंग, जब दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन दे बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो कोवेलेंट बॉन्ड, और जब दोनों एटम बराबर बराबर न दे रहे हों तो उस समय कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने 3 बातें कर ली। व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड, व्हाई ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एंड थर्ड, हाउ अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड।